हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशन का एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों बहुत अलग होते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी को पहले लेना है। ये क्या है, इसका फार्मूला किस तरह से बनाया जाता है, कैसे इसका डेरिवेशन निकालते हैं, वो सब इसको हम पढ़ने वाले हैं। और रही बात इसके नोट्स की, तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, जो आपने डाउनलोड कर ही लिए होंगे। यदि नहीं किए तो उन्हें जाकर अभी डाउनलोड कर लें, ताकि आपको लगातार नोट्स मिलते रहे। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखते हैं आज का अपना लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 15, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी को। एस्केप वेलोसिटी या और भी कोई क्वेश्चन है, उनको पढ़ने के लिए जो बेसिक टर्म्स है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने नहीं समझे तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो देखिए, हम लोग 15 लेक्चर तक आ चुके हैं, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने पढ़ाई कर ली है, इसमें से कितने लेक्चर्स कर लिए। नहीं तो आप जरूर करें इन्हें कवर। देखते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी, देखिए मैं आपको पहले समझा दूं, पहले हम लोग अपने अंदर एक उस चीज़ को फाउंडेशन बना लेंगे। होता क्या है, कई प्रकार की वेलोसिटीज होती है, लेकिन एस्केप वेलोसिटी क्या चीज़ है। देखिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये पेन है, यदि मैं इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, तो फेंकने के बाद ये कुछ ऊंचाई तक, कुछ हाइट तक जाएगा और फिर अर्थ की ओर गिरने लग जाएगा। और अधिक ऊंचाई तक फेंकेंगे और अधिक हाइट तक फेंकेंगे तो वो वहाँ तक जाएगा। लेकिन ऊपर जाते समय इसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। और वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद किसी एक पॉइंट पे जाके वो वेलोसिटी कंप्लीटली जीरो हो जाती है। फिर अर्थ का ग्रेविटेशन उसे अपनी ओर पुल करता है और वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगता है। लेकिन क्या हम इसके अपोजिट कुछ इमेजिन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। देखिए, क्या कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लें और इस तरीके से उसको तेजी से अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंक दें, ऊपर की ओर उसको, मतलब ये कहें कि प्रोजेक्ट कर दें हम बहुत तेजी से, ताकि वो उस ग्रेविटेशन लिमिट के बाहर ही चला जाए। और ग्रेविटेशन लिमिट के बाहर चले जाने का मतलब क्या है, कि ग्रेविटेशन लिमिट के बाहर जाने का मतलब ये कि अर्थ उस पर ग्रेविटेशन पुल नहीं लगा सके, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सके, तो वो ऑब्जेक्ट अब अर्थ पर नहीं गिरेगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो बचपन से हमने इस चीज़ों को देख रखा है, कोई भी चीज़ हमने फेंकी है वो नीचे आई है। लेकिन हम फिजिक्स में हिस्सा लिए जा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हम इतने एक हाई वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दें, बहुत तेज़ी से ऊपर फेंक दें, तो वो उस ग्रेविटेशन लिमिट को यदि क्रॉस कर जाती है, जो अर्थ की ग्रेविटेशन लिमिट है, तो फिर वो अर्थ पर नहीं आती और वहीं अर्थ के आसपास रोटेट करने, अपने ऑर्बिट में घूमने लग जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये जो बात है मैंने कहा, तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा एक बड़े वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को फेंक सकें। तो जिस मिनिमम वेलोसिटी की हमको ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ग्रेविटेशन लिमिट के आउट हो जाए, उसी का नाम होता है एस्केप वेलोसिटी। यानी मैं आपको एक लाइन में कह दूं कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन लिमिट के बाहर फेंक देते हैं। सो स्टूडेंट्स, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, एस्केप वेलोसिटी, व्हेन अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, इट मूव्स टू सर्टेन हाइट एंड देन कम बैक टू अर्थ। सिंपल सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर की ओर जाता है, फिर किसी पॉइंट पे पहुंचकर फिर नीचे की ओर गिरता है। इफ वी गो ऑन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और स्टेज, इट विल रीच दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट कम टू अर्थ। और हम एक वेलोसिटी इस प्रकार से देते हैं कि वो ऊपर की ओर जाता तो है, लेकिन फिर वापस नहीं आता। मूव्स आउट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, मूव्स आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर मूव करने लगता है। तो हम उसे उस वेलोसिटी से बाहर निकाल देते हैं कि वो ग्रेविटेशनल लिमिट के बाहर चला जाए और अर्थ के आसपास घूमना शुरू कर दे। दिस मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और इसी मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मैंने वही आपको थ्योरी में हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स। तो अब इसकी जो रेड लेटर्स में यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो आप लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, तो वो वेलोसिटी सो दैट इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए एंड नेवर रिटर्न बैक, और वापस ना आए। तो उस वेलोसिटी को, जिसको हमने यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और एस्केप स्पेलिंग ई से स्टार्ट होता है, इसलिए इट इज़ डिनोटेड बाय वी ई। हम वी को इस तरह से लिखेंगे और ई इसके नीचे की ओर छोटा सा लिखेंगे, वी ई। ये एस्केप वेलोसिटी हुआ। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट्स, तो देखें हम इसके फार्मूले की ओर बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गई? कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये चीज़ हमने ऐसा पहली बार पढ़ा है कि कोई चीज़ फेंकी और नहीं आई। जनरली हम बचपन से खेलते आए, बॉल्स वगैरह या कोई भी पत्थर वगैरह फेंक रहे, तो वो हमेशा पृथ्वी पर आ जाता था, अर्थ की ओर आ जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम ऐसा चीज़ को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं जो अर्थ की ओर नहीं आ रहा है, उसी के लिए हम एस्केप वेलोसिटी को पढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे अर्थ एक डायग्राम जिसमें इसके अर्थ की रेडियस आर है, उसका मास कैपिटल एम है, और उससे एक निश्चित डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है,
और उसे ग्रेविटेशन लिमिट, ये देखिए ग्रेविटेशन लिमिट दिख रही होगी आपको डॉटेड बनाई हुई, इसके बाहर ला रहे हैं हम लोग इसको। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। लेट रेडियस ऑफ अर्थ इज आर एंड इट्स मास इज एम। आर और एम तो हमें दोनों बताना ही होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम, मास ऑफ अर्थ सरफेस इज। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना पड़ेगी, उस किसके लिए, उस स्मॉल मास के लिए जो हम बाहर की ओर फेंक रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है, लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देखिए मैंने आपसे बोला ना वो टर्म्स सब यूज़ होती हैं, वो टर्म्स आपको यूज़, अब मैं यहाँ लिखूंगा और कोई ने पहली बार इस वीडियो को सर्च किया और ये मिला, उन्होंने कहा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया, लेकिन उसके लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि पिछला वीडियो वो अच्छे से देख ले। ये सब चीज़ें पढ़ाई गई है और इन वीडियो में तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो वीडियो को आप खोल कर देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो ये डेरिवेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम उसकी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो वो होती है U इक्वल टू माइनस GMM/R। ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, माइनस GMM/R। अब ये स्टूडेंट्स ये उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी, लेकिन हम इसको कहाँ फेंक रहे हैं, इसको इन्फाइनाइट पे फेंक रहे हैं। हम उसके वर्ड इन्फाइनाइट यूज़ करेंगे क्योंकि हम जब लिमिट के बाहर है, हमारी लिमिट क्या है, ग्रेविटेशनल लिमिट है, उसके बाहर है, तो हम ऑब्वियसली उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इन्फाइनाइट। व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड, देखिए यहाँ पे क्लियर कहा गया है, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड टू इन्फाइनाइट डिस्टेंस, जब हम इन्फाइनाइट डिस्टेंस से उसको प्रोजेक्ट करना है, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ बता देते हैं, उनको मेंशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी बता देते हैं हम, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, जीरो होगी। कहाँ पर, इन्फाइनाइट पे, इन्फाइनाइट पे जीरो होगी, लेकिन जब शुरुआत थी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM/R जो हमने निकाली वो है, और ये जो है फाइनल वेलोसिटी जब इन्फाइनाइट पे हम इसको फेंक चुके हैं। सो इंक्रीज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, तो इस प्रकार से उसमें इंक्रीज कितना हुआ, उसमें चेंज कितना हुआ, चेंज ये हुआ कि हम बाद वाली को ले, उसमें से पहली वाली को माइनस कर दे, तो माइनस GMM/R। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी GMM/R, ये पॉजिटिव आ जाएगी। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डायरेक्टली लिख देते तो क्या परेशानी थी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होती है, तो उसको निगेटिव साइन के साथ लेना है, लेकिन यह डेरिवेशन में हमें उसका पॉजिटिव साइन चाहिए। वो ऐसे मिला हमको पॉजिटिव साइन कि हमने फाइनल वेलोसिटी जो इन्फाइनाइट पे थी वो भी निकाली, इनिशियल वेलोसिटी भी निकाली, और फिर उसके लिए क्या करा, उसका जो एनर्जी थी दोनों की एनर्जी निकाली मतलब, और दोनों की एनर्जी को माइनस कर दे तो हमको फाइनल एनर्जी मिल जाती है। सो इफ़ V इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी देन इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे VE एस्केप वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली आएगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी हम दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो आनी है उसमें। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, वो क्या होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन V क्या है हमारा, एस्केप वेलोसिटी, तो हम यहाँ मेंशन कर दें कि जो हमारा V है वो हम क्या लेंगे, VE लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 mv², ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारी इस जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके इक्वल होगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू किस तरह से, तो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा क्योंकि दोनों एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर हो जाएगी किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है GMM/R, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 mv²। आई थिंक ये तो बहुत सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो m है ये इस m से कैंसिल हो रहा है, तो अब m कैंसिल हो गया तो बचा क्या, वो स्टेप भी लिख लें हम। तो GM/R इक्वल टू 1/2 v², ये बच रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, तो 2GM इक्वल टू R इंटू VE², ये स्टेप बन जाती है। देखिए अब यहाँ से हमें तो VE निकालना है, वैल्यू VE की निकालना है, उसके साथ कोफिशिएंट कौन है, R है, तो हम R को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, VE² की वैल्यू हमारे पास होगी, सामने है 2GM/R, इस तरीके से ये 2GM के अपॉन में R आ जाएगा। अब यहाँ पे VE आ चुका है,
वी ई स्क्वायर आ चुका है, हमें वी चाहिए। ऑब्वियसली हम क्या क्या लगा देंगे, इसमें स्क्वायर हटाएंगे, सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो वी ई इक्वल टू यहाँ बन जाएगा अंडर रूट 2gm अपॉन आर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसके मार्क्स अच्छे मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है। देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब एक चीज़ हम मिस ना करें, वो मैं आपको बता दूँ क्या मिस नहीं करें। हम जी और जी में रिलेशन हम जानते हैं, तो वो लिख देते हैं वी नो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यदि मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, जी के अपॉन में 1 ले लेता हूँ, तो मुझे वैल्यू मिलती है जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। अब ये जी एम की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो यहाँ हम उसको मेंशन कर दें कि हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ जी एम की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। अब जी एम की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी ई अपनी प्लेस पे है, अंडर रूट 2 भी अपनी प्लेस पे है, जी एम की वैल्यू है जी आर स्क्वायर और अपॉन में बचा है आर। अब स्टूडेंट्स ये तो ऑब्वियसली एक सिंपल सी स्टेप दिख रही है आपको कि आर स्क्वायर है, आर 2 टाइप्स है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आर एक बार है, ये ऑब्वियसली एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है हमें, हम देखें, हमें मिल रहा है वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2gr, और ये जो मिला ना, यही हमारा एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन है स्टूडेंट। ये हमारा डेरिवेशन है v इक्वल टू अंडर 2gr, मतलब इसके द्वारा हम एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फार्मूला निकालने को कहेंगे तो ध्यान दें, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले आप इसके थ्योरी पार्ट को जरूर ध्यान दें। एस्केप वेलोसिटी पूछा गया है तो उसकी डेफिनेशन जरूर बताएं। डेफिनेशन में भी 2 डेफिनेशन है, एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन है जो सिंपल टर्म में बताई जाती है, और इन्वर्टेड में जो उसकी लैंग्वेज टर्म की है वो बता दें। फिर डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम को डिस्क्राइब करें, फिर उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकाल के जो फाइनल एनर्जी को निकाल लें। फिर वो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, तो उसके अंदर नेचुरली काइनेटिक एनर्जी आएगी, दोनों एनर्जी को इक्वल कर दीजिए, जिससे हमारा डेरिवेशन आ जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा पूरा डेरिवेशन आ जाता है। अब इससे रिलेटेड चीज़ें ये, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एस्केप वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली काउंट कर सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम देखेंगे तो हमारा फार्मूला आता है वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2gr। ये अभी हमने डेरिवेट किया है, इसको फाइंड किया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें लग रही है स्टूडेंट, इसमें हमें लग रहा है, देखो अब ध्यान से, इसमें जो चीज़ें लग रही है वो हमारे g की वैल्यू है, अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और r की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये 2 वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो ये 2 वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। हम ये दोनों वैल्यूज में पुट करते हैं। हमें v तो फाइंड करना है, मतलब एस्केप वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको कहाँ फेंक दें, किस वेलोसिटी से फेंकें ऊपर, किस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करें कि फिर वो अर्थ पर ना आए। देखिए, किसी बच्चे को जिसने इस चीज़ या टर्म नहीं पढ़ी हो उसको हम बताएंगे तो कहेगा ऐसा इम्पॉसिबल होता है, मैंने दुनिया भर की चीज़ें देखी, जो भी ऊपर जाती है नीचे आती है। ऑब्वियसली बात सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम उसी टर्म को तो निकाल रहे हैं कि हम कहाँ तक और किस वेलोसिटी से फेंक दें कि वो वापस ही ना आए। तो आज हम उसको फाइंड कर रहे हैं मैथमेटिकली। तो देखिए वी ई को हम ऐसे एज इट इज़ ले रहे हैं, 2 इंटू जी की वैल्यू हम रख रहे हैं 9.8 और आर की वैल्यू रख रहा है 6.4 इंटू 10⁻⁶। ये रूट में ही फंक्शन है हमारा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हम रियल नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं, तो रियल नंबर एक साथ ले लें तो मेरे पास बच जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4, और 10⁻⁶ की जो है रूट निकाली तो वो बन जाएगी 10⁻3। यानी रूट जब भी निकालते हैं तो जो 10 का पावर होता है वो जस्ट हाफ हो जाता है, तो 6 का हाफ हो गया 3 यहाँ पर। अब यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ये 3 टर्म्स है मेरे पास, 2 9.8 और 6.4, तो 2 9.8 और 6.4 को आप यदि मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 125.44 के आसपास कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, और 10⁻3 वैसा का वैसे लिख लें आप। अब यदि मैं इस 125.44 का रूट निकालता हूँ तो वो 11 के अबव जाएगा, क्योंकि 11 जो है 121 का रूट होता है और ये 125.44 है, तो ये चला जाता है 11.2 के आसपास इंटू 10⁻3 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हम 11.2 इंटू 10⁻3 अपॉन 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो ये काय में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नीचे भी 10⁻3 दिख रही है आपको, यहाँ देखिए 10⁻3 यहाँ पे दिख रही है, 10⁻3 दिख रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब मैं आपसे कह दूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के बाहर ग्रेविटेशन लिमिट से आउट थ्रो करना चाहते हैं तो नेचुरली उससे हमें किस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सोचिए जरा, एक सेकंड में उसने कितना जाना चाहिए, अब वो 11.2, तब जाके कहीं वो इस ग्रेविटेशन लिमिट के क्रॉस हो जाएगा और फिर अर्थ पर नहीं आएगा। और इसको अप्लाई भी किया जाता है, जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है इसी थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी निकालते आ गई, लेकिन ये ध्यान दें एग्जाम में कभी एक पॉइंट अलग से पूछा जाए तो केवल इतना ही मेंशन करें, डेरिवेशन को ना करें। लेकिन कभी कभी डेरिवेशन के साथ साथ इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी वैल्यू भी निकालिए, मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इसको साथ में मिला देना है। अब ऐसे हम लोग एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए उसके लिए फार्मूला तो वही हमारा जो, तो फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला है वी ई इक्वल टू √2GR। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आ रही है कि फार्मूला वही है और सब वैल्यू वही है, बस वही कन्फ्यूज़न हो जाता है। थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसलिए मैं आपको बता दूं थोड़ा कि यहाँ पे जो वैल्यू हमें रखना है, जैसे वी तो हमें फाइंड करना है, चलिए हम उसको लिख लेते हैं, वी हमें फाइंड करना है। जी की वैल्यू जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, गलती करते हैं 9.8 लिख देते हैं, क्योंकि मोस्टली हम जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसमें जी की वैल्यू 9.8 हमारे ब्रेन में आ जाती है। तो हम ये समझते हैं कि ये भी 9.8 है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट मून। हम तो चंद्रमा की बात कर रहे थे, चंद्रमा पे 9.8 थोड़ी, वहाँ तो 1.6 है। तो जी की वैल्यू हमें लिखना पड़ेगी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उस आर की बात करें तो आर जो है ये अर्थ की रेडियस नहीं है, ये मून की रेडियस है। तो मून की रेडियस के लिए मून का हमको टर्म देखना पड़ेगा। तो मून की रेडियस क्या होगी, मून की रेडियस 1.7 इंटू 10⁻⁶ मीटर होती है। ये 3 टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगी। अब यदि हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो वी ई इक्वल टू √2 इंटू 1.6 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁶। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा, रियल नंबर को हम एक साथ ले लेते हैं। देखिए मैं रियल नंबर एक साथ ले रहा हूँ, 2 इंटू 1.6 इंटू 1.7 और 10⁻⁶ का हमने फिर रूट निकाल दिया तो वो हो जाएगा 10⁻3, हाफ हो गया जैसे करते हैं। अब हम इन तीनों को, जो तीनों टर्म दी हुई, इनको इंटू कर लेते हैं। तो रूट के अंदर ही हमें क्या मिलेगा, देखिए इन तीनों को इंटू करते हैं तो वो अप्रोक्स मिलता है 5.56 10⁻3। और जब हम इस टर्म का रूट निकालते हैं 5.56 का तो वो 2.4 के अप्रॉक्स आ जाता है। तो 2.4 इंटू 10⁻3 मीटर। अब इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए वही मैंने जो पिछली बार बताया था, 2.4 इंटू 10⁻3 डिवाइड कर देंगे 10⁻3 से, तो काय में चेंज होएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब किलोमीटर में चेंज होने के लिए ये जो है 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है कि वी ई इक्वल टू 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। मैंने आपसे एक बात की थी पहले कि हम इस बात को जानेंगे कि कहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, कहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो जहाँ एटमॉस्फेयर रहेगा वहाँ पर गैसेस को ईजीली, मतलब क्या नहीं मिल पाएगा, एस्केप वेलोसिटी नहीं मिल पाएगा। एस्केप वेलोसिटी मिलती किसी चीज़ को तो वो चली जाती है, वो क्या करती है, अपनी सरफेस छोड़ देती है। तो गैस जितनी एटमॉस्फेयर में, जैसे अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ अर्थ के आसपास जितनी गैसेस है उनको इजीली एस्केप वेलोसिटी अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी वैल्यू है 11.2, जो हर गैस को नहीं मिल पाता, इसलिए वो वहीं रह जाती है और एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। लेकिन मून के लिए ये वैल्यू देख रहे हैं आप कि मून के लिए ये वैल्यू कितनी है, 2.4, जो 11.2 की कंपेरिजन में बहुत ही छोटी है। इसलिए मून के आसपास यदि गैस होती भी या रही होंगी तो उनको इजी एस्केप वेलोसिटी अवेलेबल हो गया होगा, जिससे उसकी सरफेस क्विट करके बाहर निकल गएंगे। इसलिए मून के आसपास एटमॉस्फेयर नहीं होता। क्वेश्चन बन जाता है, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कहा था कि हम समय आने पर बात करेंगे। ये देखिए यही बात मैं बता रहा हूँ कि कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वाई एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट अराउंड द मून, तो हम ये आंसर उसमें बता सकते हैं कि वहाँ पर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड जो है एस्केप वेलोसिटी है, जो इजी अवेलेबल होता है उन मॉलिक्यूल्स को जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, इसलिए वो वहाँ से क्विट कर जाते हैं और वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है। आई थिंक ये वाला जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है खास करके एस्केप वेलोसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स लोग भी इसको आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे
और कहेंगे कि इसको बेहतर तरीके से कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विद न्यूमेरिकल है, ये 2 पॉइंट्स हमने न्यूमेरिकल पॉइंट्स भी साथ ऐड कर लिए। यदि मुझे लगता है आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा, तो इसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिस स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।